एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम बिल्डिंग के अंदर उन्नी को अपने रूम में देखते हैं। वो वहां आराम कर रही थी। वो कोशिश करती है कि उसे नींद आ जाए जिस वजह से वह सो सके, मगर उसके दिमाग में कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे थे। वो सोचती है वो अभी क्यंग के साथ है और उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उसे किसी की आवाज आती है जिस वजह से वो अपनी नींद से उड़ जाती और वो चेक करने जाती है कि उसके रूम के बाहर कौन आया है। वो गेट ओपन करके देखती है तो उसे सामने क्यंग दिखता है। वो अभी आधी नींद में था और साथ ही वो ड्रंक था। वो उन्नी से कहता मैं घर के अंदर आ रहा हूँ और वो घर के अंदर जाने लगता है। उन्नी कोशिश करती है उसे रोकने की और साथ ही कहती है आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो, मैं तो अभी सोने वाली थी। और क्यंग उन्नी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे देखकर उन्नी शाय फील करने लगती है। इस टाइम उसका फेस रेड और मुंह बंद हो गया था। क्यंग उसे बड़े ही सॉफ्ट आवाज में कहता है उन्नी आई थिंक आई एम इनटू यू। मगर ये सुनने के बाद उन्नी अपने कानों पर भरोसा नहीं करती। वो उसे कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, अभी तुम ड्रंक हो और ये कोई फनी जोक नहीं है जो तुम इसे कहीं भी और कभी बोल दो। क्यंग उसे दोबारा सॉफ्ट आवाज में बोलता है क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मजाक कर रहा हूँ। और वो दोनों इस टाइम एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। उन्नी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों रात भर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं रियलिटी में यूनी की नींद खुल गई। उसने अपने सपने में इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया था कि उसे रियलिटी पर भरोसा ही नहीं होता। वो सोचती है आखिर में ये सब क्या था, सोच रही थी, और अगर ये सपना था तो वो सब क्या था। हम देखते हैं उसे दोबारा से अपने घर के बाहर किसी की आवाज आती है, इसलिए वो चेक करने जाती कि आखिर इस टाइम कौन आ सकता है। वो देखती है तो उसे उसके सामने क्यंग दिखता है। हमें क्यंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो रोड से भागते हुए जा रहा था। उसके दिमाग में यही चलता है कि उसने जो कुछ भी यूनी के साथ किया उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं सच में गाबज हूँ। उसे अपनी गलती पर काफी पछतावा होता है, इसलिए वो जल्दी से भाग कर जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम में हम उसे यूनी के घर पर देखते हैं। यूनी उससे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम जानते भी हो अभी क्या टाइम हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बेचारी उसी के ख्याल में लगी थी और अब वो रियलिटी में उसके घर आया है तो बेचारी अपना मुंह बनाकर उसे कहती है यू स्टिंक, आखिर तुमने कितनी पी रखी है। क्यंग ऑनेस्टली इसका जवाब देता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बियर पी और आते हुए मैंने सोजू पी, अब ये पता नहीं कौन सी बियर है। यूनी को अपना जवाब मिलने के बाद वो कहती है अच्छा तो तुमने काफी ज्यादा पी रखी है, इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम्हें अपने घर निकल जाना चाहिए। और वो उसे वहां से भगाने लगती है। क्यंग उसे रोककर कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर यूनी उसे मुझे सुना है कहकर जल्दी से बोलने के लिए कहती है। इस बार क्यंग कहता है मुझे याद आया मैंने येस्टरडे क्या किया, मैंने वाकई में बहुत गलत काम किया, मुझे ये नहीं। और इतना सुनते ही यूनी क्यंग के ऊपर एक पंच चिपका देती है और उस पंच की वजह से क्यंग की हालत खराब हो जाती है और उसने जो कुछ भी खाया था वो सब बाहर आ जाता है और साथ ही वो बेहोश हो गया। यूनी को उस टाइम क्यंग पे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मिडनाइट में मेरे घर आया और ऊपर से यहाँ आकर बेहोश हो गया। अब न चाहते हुए भी मुझे क्यंग को अपने घर के अंदर लेकर आना होगा और वो उसको बड़ी मुश्किल से उठाकर अपने घर के अंदर लेकर आती है और उसे बेड पर लेटा देती है। यूनी क्यंग को अपने घर के अंदर लाने की कोशिश में काफी थक गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए, इसलिए वो शावर लेने के लिए चली जाती है। और वो शावर लेते हुए भी क्यंग के बारे में सोचती है इनसेन बास्टर्ड, अगर तुम किसी से माफी मांगने जाते हो तो तुम्हें फूल और उससे माफी मांगनी चाहिए, ना कि तुम उसके घर ड्रिंक पीकर पहुंच जाओ। साथ ही उसे ये भी लगता है कि नहीं ये इतना भी बुरा लड़का नहीं है, ये तो बस यहाँ इतनी दूर मुझसे माफी मांगने आया है। और यूनी जब इतना सब सोच रही थी, क्यंग इतना ज्यादा डर चुका था कि वो फटाफट से अपने बैग को उठाता है और यूनी को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे हम क्यंग को स्ट्रीट पर देखते हैं। वो अपने कॉलेज के लिए जा रहा था। साथ ही वो कहता है मुझे पता नहीं कि अब क्या करना चाहिए और इज शी रियली क्रेजी। मैं उससे माफी मांगने के लिए गया और इस वजह से मेरी परेशानी और बढ़ गई। अब मैं यूनी को कैसे फेस करूंगा। कुछ दूर तक के आगे आने के बाद क्यंग का फ्रेंड उसे आवाज देता है और कहता है कल रात तू अच्छे से अपने घर पहुंच गया था न। और जिस पर क्यंग का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो आप देख सकते हैं। क्यंग का यही कहना था मेरी पहले से ही बैंड बजी है और तू ऊपर से जले पे नमक डाल रहा है। क्यंग का फ्रेंड उसे बोलता है अरे भाई तू ये सब क्या बोल रहा है, मैं तुझे ऐसा बोलूंगा क्या। चलन यार चलते चलते बात करते हैं। और क्या तूने एम्प्टी ट्रिप के बारे में सुना है, और मुझे पता चला कि तू वहां पर नहीं जा रहा है। जिस पर हवैंग बोलता है अबे तू ये क्या बोल रहा है, मैं बेशक वहां जाऊंगा। क्यन का फ्रेंड अब उसकी मजा लेते हुए कहता है क्या ये तेरे लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि तू अभी क्लास से ड्रॉप आउट हुआ है और मिस चा ये सुनेंगी तो तुझे मार ही डालेंगी। अब क्यून कहता है हाँ यार भाई ये तो तूने सच कहा, ये तो सच में मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। क्यंग उदास चेहरे के साथ प्रोफेसर चाडू यून केबिन के बाहर खड़ा होता है और उन्हें कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है।
और वो ये सोच लेता है कि अब मैं अंदर जाऊंगा, उनके पैरों में गिर जाऊंगा और उनसे बार बार माफी मांगूंगा जब तक वो मुझे इसके लिए परमिशन नहीं देती और मेरा काम हो जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।